मॉर्निंग दोस्तों, कल हमने ग्रुप स्टार्ट किया हेल्थ एंड स्ट्रेंथ चैलेंज। हम हर साल एक नया प्लेज लेते हैं कि मैं अपना वेट कम करूंगा, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगा, बट कर नहीं पाते। सो आओ हम अभी से उस रेजोल्यूशन के लिए अपने आप को तैयार करें। हेल्थ का माने है हमारी बॉडी निरोगी हो, और स्ट्रेंथ का माने है कि हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग हों ताकि हम किसी भी बीमारी को झेल सके। हेल्दी रहने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो पीसीओडीज है, ये सब बीमारियां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से जानी जाती है। और मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो भी खाना हम खाते हैं उसका टूटना और उसका बनना। टूटने का मतलब हमने जो भी खाया वो टूट कर दूसरे पदार्थों में यानी कि एनर्जी में और वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एनर्जी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है और वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जान लीजिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें अच्छे बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है, जैसा कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, गुड फैट्स, वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स। बट आज की डाइट में से विटामिन्स निकलते जा रहे हैं और विटामिन को बॉडी में ले जाने का सबसे बड़ा सोर्स है फाइबर्स, और फाइबर का क्वांटम हमारी डाइट में से खत्म होता चला जा रहा है। सो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से चाय बनाने के लिए आग की जरूरत है, उसी तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस को पूरा करने के लिए मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली विटामिन B1, B6 और B12 की। दोस्तों, तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें हमेशा ध्यान रहे कि हमें होल ग्रेन्स यानी कि गेहूं, साबुत, बाजरा यानी कि मिलेट्स, लेग्यूम्स, लिंटल्स, इन सब का सेवन करना चाहिए। उसके साथ हमें मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, और प्रोटीन्स, वो भी अच्छे प्रोटीन्स जो हमें प्लांट से या अच्छे एनिमल से मिलते हैं, वो प्रोटीन्स का हमें सेवन करना चाहिए। अब हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? प्लीज रिमेंबर, हमें सब वो रिफाइंड चीजें जो रिफाइंड के नाम पर, रिफाइंड मैंने शुद्ध, बट वो शुद्ध नहीं, विशुद्ध है, विष से भरी हुई हैं। हमें रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, रिफाइंड राइस और जितनी भी पैकेज चीजें हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए। रिफाइंड ऑयल और ट्रांस फैट्स यानी कि फ्राइड चीजों का तो हमें त्याग कर देना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, जो पैकेज फूड है उसमें कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो पदार्थ डाले हैं जो आपकी टेस्ट बर्ड्स को लालालित करते हैं खाने के लिए। वो शुगर, सॉल्ट और ट्रांसफैट्स का कॉम्बिनेशन है। प्लीज रिमेंबर, जिस जिस चीज पर मैदा, शुगर या ट्रांसफैट्स लिखा हो वो चीज कभी भी ना खाएं, कभी भी ना खाएं। और उसके बाद हम बात करते हैं वर्कआउट की। हमें रूटीन में अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट 3 तरीके का होता है, कार्डियो, स्ट्रेचिंग और तीसरा है आपकी बॉडी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। एज के अकॉर्डिंगली हमें, यंग एज में हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, कार्डियो करना चाहिए, बट मेजर फोकस यंग एज में स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस पे होना चाहिए। बट एक मिडिल एज में हमें कार्डियो पर फोकस करना चाहिए, स्ट्रेचिंग पे फोकस करना चाहिए, और 50 प्लस की एज में हमें स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा फोकस करते हुए वर्कआउट करना चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हमें सांस चढ़ता है और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं रनिंग, बॉक्सिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि योगा, और दूसरे नंबर पे सूर्य नमस्कार, और स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है मेंटल हेल्थ, जो कि आज खराब होती जा रही है। हम स्ट्रेसफुल लाइफ जीते जा रहे हैं। स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए हमें प्राणायाम का सहारा, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल्स को जन्म देती है और कॉर्टिसोल सब बीमारियों का कारण है। दोस्तों, वर्कआउट करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, और सेरोटोनिन सिक्रीट होता है जो हमें हैप्पीनेस की तरफ अग्रसर करता है, और डोपामाइन का सिक्रीशन होता है जिससे हमारी बॉडी हील होती है। सो हमें वर्कआउट
को फोकस जरूर करना चाहिए। दिन में मिनिमम 45 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक का वर्कआउट बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, आओ आज हम जाने कि किस तरह से ये प्रोसेस हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने अपने सिस्टम को डिटॉक्स करना है। अगले 2-3 दिन में हमें किडनीज को डिटॉक्स करने के लिए एक अल्कलाइजर मार्केट से परचेज करना है और उसका 1 टीस्पून गुनगुने पानी में डालकर दिन में 1 बार रात को सोते हुए पीना है। और नित्यम टैबलेट हमने 2 टैबलेट रात को सोते हुए डेली 3 दिन के लिए सेवन करना है, जिससे कि हमारी जीआई ट्रैक्ट पूरी की पूरी क्लीन हो जाए। और एक बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल आज से खाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट की वैल्यू है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ताकि हम अपने इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। सो दोस्तों, हम आगे की प्रोसीडिंग्स अच्छे से करेंगे। ये कोई कॉमर्शियल ग्रुप नहीं है। इस ग्रुप में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ और स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं। डेली आपसे वार्तालाप किया जाएगा। इस ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर सुमित तलवार जो कि मोटापा एक्सपर्ट है, मोटापे को कैसे कम किया जाए वो हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर ऋषु जो कि एक डाइटिशियन है, बहुत ही यंग डायनेमिक डाइटिशियन है। मिस्टर विनोद जो कि एक वेलनेस एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इतना ट्रांसफॉर्म किया अपनी बॉडी को कि आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे। मिस्टर आयुष जो कि एक फूड साइंटिस्ट हैं, वो आपको फूड के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। मिस्टर विपुल कटारिया जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी हेल्थ में उनको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैडम राखी जो कि एक स्किन एक्सपर्ट है, आपकी स्किन पर ग्लो कैसे आ सकता है, किस तरह से आप अपनी स्किन को केयर कर सकती हैं। और इस ग्रुप में बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट शामिल हैं। मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि इस ग्रुप के लोगों को अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली एक मार्ग दिखाएं, जिससे हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सो डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे और आपने भी अपनी डाइट की फोटोज डेली शेयर करनी है, अपने एक्सपीरियंसेस डेली शेयर करने हैं। हम प्लेज लेते हैं कि हम 1 महीने के अंदर अपनी बीमारियों को कंट्रोल करेंगे और अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे और मोटापे से निजात पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।